संस्थान के संचालक इन्होंने इतना अच्छा एक कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में बेगूसराय के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक शुरुआत किया है इन्होंने। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि युवाओं के अंदर में जो जस्ट स्कूलिंग के बाद +2 के बाद जो एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है उनके दिमाग में कि वो क्या करें, आगे किस तरीके का कैरियर वो अपनाएं। इवन ये 10वीं के बाद ही लोगों के मन में शुरुआत हो जाती है, उनको सही मार्ग का पता नहीं होता है कि हमको आगे अपने करियर में किस ओर बढ़ना है। तो इस क्षेत्र में भी ये लोगों का बच्चों का काउंसलिंग करेंगे। और जो युवा शिक्षित हो चुके हैं, +2 कर चुके हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको भी आर्थिक रूप से आगे कैसे उनका कैरियर उनको मदद करे, उसके लिए भी ये लोग उनकी काउंसलिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये। बिहार सरकार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का जो एक 7 निश्चय 2 में जो आर्थिक हल युवाओं को बल, ये जो योजना है, इसके तहत भी इनके माध्यम से काफ़ी इस योजना को भी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और प्रश्न लेना चाहेंगे, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल से हैं और आपकी सरकार है। एक जैसे इनसे हमारी बात हो रही थी, विभिन्न कोर्सेज है सर, जिनमें यहाँ कॉलेज का अभाव है, अपने बिहार में इसकी कमी है, और बच्चों का जो दाखिला तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर के कॉलेज में, बाहर के राज्यों में हो रही है। ये तो हो रहा है। और आपने सुना होगा कल ही मुख्यमंत्री जी काफ़ी अपनी संवेदना जो शिक्षा की गुणवत्ता को उत्तरोत्तर और कैसे हम लोग उसको सुदृढ़ करें, हायर एजुकेशन में भी जो है उन सब चीज़ के लिए वो काफ़ी संवेदनशील है। और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और जहाँ तक हायर एजुकेशन में आगे का ये काउंसलिंग भी यहाँ के माध्यम से ये दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए आज सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश आज ग्लोबलाइजेशन के इस ज़माने में कोई भी दूरी अधिक नहीं है, कोई भी संस्थान दूर नहीं है, और सरकार की सुविधाएं हर जगह मिलती हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जिस कैरियर में वो जाना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको बेस्ट संस्थान कौन सा मिलेगा, इसकी जानकारी इनके पास यदि होगी तो हर वर्ग के बच्चों को उनके कैरियर के अनुरूप ये उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे कि आप वहाँ जाएं, उस शहर का वो कॉलेज आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो संस्थान बेहतर है। और उसके माध्यम से जहाँ जहाँ प्लेसमेंट की भी सुविधा है, ये सारी भी काउंसलिंग ये कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से संख्या बिहार में भी बढ़नी चाहिए कॉलेज की, निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। आपने देखा है कि अभी बिहार सरकार ने भी अब निजी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, इन सब लोगों को अब सुविधाएं मिल रही हैं। उनको भी अभी अनुमति मिल चुकी है। पिछले सेशन में ही हम लोग ने बिल भी लाया था ये कि अब निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, इन सब की भी स्थापना हो रही है। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि हमारे बिहार में भी और बेगूसराय में भी आपको कई ऐसे निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी जितने कैरियर रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो निश्चित रूप से खुलेंगे। सर, आपने एक अच्छी शिक्षा ली है और आपको जिस क्षेत्र में जाना था उस क्षेत्र में आप आ गए। तो यहाँ से चूंकि आपने जिक्र किया 10th या 12th के बाद बच्चे जब पास आउट हो जाते हैं तो उनके मन में एक उपापों की स्थिति बनी रहती है, किन कोर्सेज में वो दाखिला ले। तो एक मार्गदर्शक के रूप में उन यूथ से क्या मैसेज करना चाहेंगे, उनकी करियर सफलता के लिए किसका चयन करें और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो युवाओं को यही कहूँगा, जो भी बच्चे हैं, देखिए पहले तो आप 10th और 12th तक आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आप अध्ययन करें, और आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई करें कि आपका सबसे मजबूत एरिया कौन सा है शिक्षण के क्षेत्र में, या आपको किस चीज़ में पैशन है। अगर आप अपने पैशन को अपना कैरियर बनाते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और यही सफलता का एकमात्र कुंजी है। अपने पैशन को, अपनी रुचि को, आपको जिस क्षेत्र में भी, आपको आर्ट्स के क्षेत्र में रुचि है, आपको साइंस में रुचि है, आपको कला में रुचि है, आपको खेल कूद में रुचि है। आज शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब आज कई सारे क्षेत्र खुल गए हैं। तो आप अपनी रुचि को पहचानें, उसके अनुरूप आप अध्ययन करें, उसके अनुरूप आप काउंसलिंग लें, उसके अनुरूप ही आपको मार्गदर्शन भी अभी मिल जाएगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पहले मेहनत से, जो आपकी आरंभिक शिक्षा है उसमें पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ आरंभिक शिक्षा को समाप्त करें, और उसके बाद अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद सर।